तुम सब ने सुपीरियर आयरन मैन के सिम्बायोटिक आर्मर के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर नहीं जानते तो वीडियो में देख लो, काफी एपिक चीजें मालूम पड़ने वाली हैं। तो इस आर्मर का नाम है इंडोसिम आर्मर, मॉडल नंबर 50। सैन फ्रांसिस्को में टोनी ने इसे बनाया था। अब तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर ये वेनम सिम्बियोट से बना है तो वेनम का क्या हुआ होगा। तो हाँ, ये वेनम सिम्बियोट से बना है, पर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कार्नेज बना था। टोनी ने वेनम की इस खास एबिलिटीज को अपनी रिसर्च के दौरान फाइंड आउट कर लिया एंड इन सारी एबिलिटीज को अपने सूट में ट्रांसफर कर दिया, या फिर यूं कहूं कि अपने सूट को इस सिम्बियोट में डिजाइन कर दिया। तो इस सूट के लिए टोनी को कोई खास चीज चेस्ट पर लगाकर नहीं घूमनी पड़ती है, ये बिल्कुल उसी तरह से एक्टिवेट होता है जिस तरह से एडी ब्रॉक वेनम में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड इस सूट को बनाते वक्त टोनी ने बस सिर्फ इसका माइंड अलग कर दिया था एंड इसकी जगह पर अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया एंड इस सूट को काफी फ्यूचरिस्टिक स्टाइल में डिजाइन किया, जिससे ये दिखने में काफी कूल लगता है। एंड इसके हेड पर टोनी ने वो क्लासिकल हेलमेट डिजाइन नहीं दिया, इसकी जगह पर टोनी ने ट्रांसपेरेंट फोर्स फील्ड को यूज किया, जो कि बुलेट प्रूफ और किसी भी तरह के अटैक डैमेज से टोनी को सेफ रखती है। एंड ये फोर्स फील्ड पूरी तरह से इनविजिबल है, जिसकी वजह से टोनी का फेस साफ साफ दिखाई देता है एंड ये दिखने में काफी कूल लगता है। अब वेनम सिम्बायोटिक आर्मर पहनने की वजह से जो जो खासियत वेनम में होती है वो टोनी के सूट में भी होती है। हम तेरे दोनों हाथ और दोनों पैर खा जाएंगे, फिर तेरी खोपड़ी भेजे के साथ खा जाएंगे। तेरा बिन हाथ पैर का सिर कटा अधमरा शरीर सड़कों पर रेंगता रहेगा और फिर तू कुचला जाएगा। एंड टोनी का सूट टोनी के साथ बायोलॉजिकली अटैच्ड हो जाता है, जिसकी वजह से टोनी हार्ड इंजरी से भी कुछ ही सेकंड में हील हो सकता है, जैसे कि वेनम एडी ब्रॉक के साथ करता था। अब जहां एडी ब्रॉक को वेनम को बाहर लाने के लिए वेनम को मनाना पड़ता था। अबे क्या हो गया? वो लाल वाला है। जल्दी बाहर आ, भाग क्यों कर रहा है? फिर चाहे तू सबको खा जाना। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। आई लव यू। टोनी के सूट के साथ ऐसा नहीं है। टोनी का सूट उसके मन मुताबिक एक्टिवेट होता है, बट किसी अटैक के वक्त अगर टोनी का ध्यान उस पर नहीं हुआ तो ये सूट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है एंड टोनी को सेफ रखता है। एंड टोनी का ये सूट वैसे तो ब्लू रहता है, लेकिन जब भी अटैक मोड में जाता है तो ये रेड हो जाता है। एंड कभी हल्क जैसे या फिर उससे भी खतरनाक फाइटर से सामना होता है तो टोनी का ये सूट अपने आप हल्क बस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टोनी को इसके लिए अलग से हल्क बस्टर बुलवाने की जरूरत नहीं होती है। एंड कभी कभी तो इस सूट के इस्तेमाल से टोनी की आंखें भी ब्लू हो जाती है। अब इसके बारे में कंफर्म जानकारी तो नहीं है, बट जब टोनी एग्रेसिव होता है तभी ये चीज होती है। एंड सबसे कमाल की बात तो ये है कि टोनी ने इस सूट के एक ही लेजर ब्लास्ट से डेयरडेविल की आंखें ठीक कर दी थी। अब ऐसा नहीं कि टोनी से ये अनजाने में हुआ था, बल्कि वो खुद चाहता था कि मैं जो कर रहा हूँ उसे डेयरडेविल देखे, ताकि डेयरडेविल की गलतफहमी दूर हो जाए। इसीलिए टोनी ने अपने वेनम टेक आर्मर की एबिलिटी को यूज करके डेयरडेविल की आंखों को ठीक कर दिया। अब नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम का एक टुकड़ा एमसीयू में तो आ गया था, बट अपना टोनी स्टार्क ही एमसीयू में नहीं रहा। अब तो कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स में कुछ हो सकता है, उससे पहले तो इस आर्मर का एमसीयू में दिखने का कोई चांस ही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।